जमीन देंगे और न ही अपना जान देंगे। लेकिन अंग्रेजों को जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने खदेड़ करके भगाया है, यहाँ से एनटीपीसी, आम्रपाली वगैरह जितनी कंपनियां कोयला का खनन कर रही है, ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र से उखाड़ करके और यहाँ से फेंकने का काम करेंगे। कंपनी वाले बेशरम लोग, निहाती जो बेशरम है, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आता है। संविधान की किताब उठा करके यहाँ के नौजवानों को संवैधानिक तरीके से, संविधान के माध्यम से अगर उसका सर कुचलना पड़े, एनटीपीसी एक तरीके से यहाँ के लोगों के ऊपर दमन कर रही है, शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है। अगर खुद से वो नहीं सकता है तो पुलिसिया तंत्र का प्रयोग करके लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करा देती है। इतना भी शर्म नहीं, इतना निर्लज है ये लोग, इतने कठोर है ये लोग, इतने बेशर्म है ये लोग कि इन लोगों के, यहाँ के लोगों की न दर्द दिखता है न पीड़ा दिखता है। उन्हें नक्सलवाद बता दिया जाता है, उन्हें माओवाद बता दिया जाता है, उन्हें देशद्रोही बता करके आतंकवाद घोषित कर दिया जाता है और 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक उसको जेल के अंदर रख दिया जाता है। डीएमएफटी का फंड इसके लिए है कि बिहार में जाकर के हम इस पैसे को खर्च करें, उत्तर प्रदेश में हम इस पैसे को खर्च करें। थाना से लेकर के जिला तक सभी सेट होता है, सभी लोगों को कमीशन जो है बंधा हुआ रहता है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। यहाँ की लोग खुश हैं कागजों पर, यहाँ पर विकास हो रहा है कागजों पर, यहाँ पर नौकरियां दी जा रही है कागजों पर। जहर हम लोग अपने अंदर जो है वो ले रहे हैं और धीरे धीरे तिल तिल करके इस क्षेत्र के लोग जो है अपने आप को काल के मुंह में समाहित कर रहे हैं। डीएमएफटी का 18,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया है जिसका बंदर बांट हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास सीएसआर का फंड है, क्या बांट रहा है? तो फुटबॉल का किट बांट रहा है, जर्सी बांट रहा है, तो चप्पल बांट रहा है, तो 4 गो साइकिल बांट रहा है। प्रश्न नहीं है, यहाँ के जितने भी लोग जो हुर्रियत हैं एक जहर के रूप में इस डस्ट को ले रहे हैं। आकाश, ये जो चट्टी बरियातू माइंस है या एनटीपीसी का एक बहुत उपेक्षित माइंस है, काफी चर्चा होती रहती है इस माइंस का। यहाँ पर काफी लंबा आंदोलन चला, यहाँ के ग्रामीण आंदोलन किए, लेकिन ये एनटीपीसी एक तरीके से आप कहिए अंग्रेजों की तरह जो है यहाँ के लोगों के ऊपर हुकूमत करना चाह रहा है। चाबुक चला एक वक्त यहाँ के लोग अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, यहाँ के लोगों ने उनको यहाँ से खदेड़ करके भगाने का किया। लेकिन चट्टी बरियातू का आप देखिए, चट्टी बरियातू माइंस से जो कोयले से जो डस्ट उड़ रहा है, जो धूल उड़ रहा है, वो धूल नहीं है, वो जहर है। और यहाँ के आसपास के लोगों के जीवन को, ये जो हवा हम लोग अभी ऑक्सीजन के तौर पर ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे हैं, ये जहर हम लोग अपने अंदर जो है वो ले रहे हैं और धीरे धीरे तिल तिल करके इस क्षेत्र के लोग जो हैं अपने आप को काल के मुंह में समाहित कर रहे हैं, समाहित कर रहे हैं। आने की एनटीपीसी एक तरीके से यहाँ के लोगों के ऊपर दमन कर रही है, शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है। अगर खुद से वो नहीं सकता है तो पुलिसिया तंत्र का प्रयोग करके लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करा देती है। मुआवजा देना तो दूर की बात है, मुआवजा के लिए लोग वर्षों वर्षों तक जो है इनके चौखट पर नाक रगड़ते रहते हैं, भूअर्जन विभाग आते जाते रहते हैं दस्तावेज के चक्कर में। लेकिन इन लोगों को इतना भी शर्म नहीं, इतना निर्लज है ये लोग, इतने कठोर है ये लोग, इतने बेशर्म है ये लोग कि इन लोगों के, यहाँ के लोगों की न दर्द दिखता है न पीड़ा दिखता है। तो ऐसे में ग्लोबल इन्वायरमेंट भी काफी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अभी हमारे साथ है प्रेम रंजन पासवान जी। दादा, क्या कुछ कहेंगे आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में जिस तरीके से माइनिंग हो रहा है और जिस तरीके से ग्लोबल इन्वायरमेंट बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ये डस्टें जो उड़ रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो अभी डस्ट जो देख रहे हैं वो डस्ट नहीं है, यहाँ के जितने भी लोग जो हुर्रियत हैं एक जहर के रूप में इस डस्ट को ले रहे हैं। और आने वाला दिन में जो माँ के पेट में बच्चे जो पल रहे हैं वो भी कल के डेट में जो पैदा लेंगे वो सही सलामत पैदा नहीं लेंगे, एक बीमार ग्रसित होंगे। यहाँ भी लोग 60% लोग बीमार पड़ रहे हैं इस डस्ट के माध्यम से, टीबी और तरह तरह के बीमारी इस डस्ट के माध्यम से हो रहा है। दादा, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 60% लोग यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, पेट में ही, गर्भ में ही बच्चे मर जा रहे हैं। आखिर
कैसे ऐसे हो जा रहा है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ये पीड़ा, ये दर्द से कब बाहर निकलेगा यहाँ का क्षेत्रीय लोग, यहाँ का कब विकास की वो किरणें वो दिखेगी? देखिए, विकास की किरण तो लोगों को दिखाई दे रहा है, लेकिन जो आपका सवाल है कि बच्चा गर्भ में ही वो जो है दम तोड़ दे रहा है, उसकी भ्रूण हत्या हो जा रही है, तो उसके जो दोषी है वो एनटीपीसी के लोग हैं। एनटीपीसी है वो। एनटीपीसी जिस तरह से जबरन बंदूक के नोक पर, पावर के नोक पर माइनिंग कर रहा, देखिए कितना धूल निकल रहा है। हम 10 मिनट हुआ, 10 मिनट में आप हमारे चेहरे को देखिए। एक मिनट, आपकी बातों को मैं काटूंगा यहाँ पे। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बंदूक के नोक पर शोषण किया जा रहा है, भ्रूण हत्या की जा रही है। अगर यही चीज आम जनमानस अगर करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, कानूनी तंत्र कसा जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। तो दादा, क्या इन लोगों के लिए ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई केस नहीं है, कोई संविधान नहीं है, क्या कुछ नहीं है? पैसे में पावर होता है आकाश। हालांकि न्यायपालिका हर किसी के पास है और यहाँ की जनता लगातार कोर्ट की दरवाजा खटखटा रही है इनके खिलाफ, लेकिन ये सेंट्रल से जो है ये संचालित किए जाते हैं। एक तरीके से अगर आप किसी की भी सरकार सेंट्रल में, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इनके द्वारा ये संचालित होती है। और आप जो आम जनमानस जो है उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है, उन्हें पशु पक्षी समझा जाता है। और अगर वो विरोध करते हैं तो विरोध के बदले में उन्हें पुलिसिया तंत्र का उन्हें सामना करना पड़ता है, जेल का सामना करना पड़ता है। उन्हें नक्सलवाद बता दिया जाता है, उन्हें माओवाद बता दिया जाता है, उन्हें देशद्रोही बता करके आतंकवाद घोषित कर दिया जाता है और 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक उसको जेल के अंदर रख दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ने से भी आम जो लोग हैं, जो गरीब हैं, वो डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि वो उनके परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं। अगर वो जेल चले जाएंगे तो फिर उनके परिवार का परवरिश कौन करेगा, कौन देखभाल करेगा? जिस तरह से इन्होंने छीनने का काम किया है, हमारे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शोषण किया और उसके बाद अब ये शोषण कर रहे हैं अपने तरीके से। और शोषण करवाने वाला कौन है? जो हमारा जिला में बैठा हुआ जो पदाधिकारी है। लोग अमूमन जो है आरोप लगाता है कि डीसी है, एसी है, प्रखंड के अंचल के सीओ हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लोग इन्हीं ग्रामीणों को विकास विरोधी बता देता है। क्योंकि उन तक भी जो है ग्रामीणों की अगर हम बात माने तो वो लोग साफ कहते हैं कि थाना से लेकर के जिला तक सभी सेट होता है और सभी लोगों को कमीशन जो है बंधा हुआ रहता है, सबके पास पैसा पहुंच रहा है। और वैसे ही जो समाज के अगुआ हैं, जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनकी भी वहां पर जो है कमीशन बंधी हुई रहती है, जिसके कारण ये जो मजबूर जो लोग हैं, जो नौजवान पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, वहां पर उनको कई एक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है, युवाओं की हत्याएं कर दी जाती है बाहर में, वहां पर उनको गाली गलौज किया जाता है। तो आप देखिए कि ये जो भयावह स्थिति है, ये भयावह स्थिति आने वाले दिनों में ये क्षेत्र आपको दिखाई नहीं देगा। सामने देखिए पूर्व विधायक अंबा प्रसाद का घर है। अंबा प्रसाद को घर को लेकर के कितना विवाद हो रहा है। अगर अंबा प्रसाद विधायक नहीं होती तो अंबा प्रसाद का घर भी ये दिखाई नहीं देता। अंबा प्रसाद के घर को भी उठा करके फेंक दिया जाता, बुलडोजर चल गया होता और अंबा प्रसाद को जेल में डाल दिया होता। एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के कारण उसका घर जो है वो बचा हुआ है। दादा, कैसे आप देखते हैं, जैसे निरंजन दादा ने बताया कि यहाँ जो भी जितने भी माइनिंग हो रही है सबका एक पैकेज बंधा हुआ है, सब अपने अपने पैकेज के अनुसार यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आम जनता, गरीब जनता अगर आवाज उठाता है तो उसे नक्सलवाद बना करके, पुलिसिया तंत्र लगा करके उसे जेल में ढकेल दिया जाता है। कैसे आप इसको देखते हैं? बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार के महोदय द्वारा बोला गया एकदम बिल्कुल सच्चाई बात है कि यहाँ लोग अनशन भी किए, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन पुलिसिया के द्वारा बार बार इनके ऊपर, अभी हमारे गांव के भी कुछ लोग, युवा लोग अभी जेल में हैं इसी आंदोलन के रूप में, अभी वो जेल से बाहर आए भी नहीं है। तो क्या वो लोग आंदोलन कर रहे थे इसीलिए जेल भेजा गया? बिल्कुल आंदोलन ही कर रहे थे और जनता हित के लिए कर रहे थे। यहाँ के जो समस्या, मूलभूत समस्या है, आप देख रहे हैं कि जो डस्ट उड़ रहा है। जैसे कि देखिए दादा, प्रेम रंजन पासवान जी बता रहे हैं कि यहाँ पे आंदोलन अगर आप करेंगे तो सीधा आपको जेल जाना पड़ेगा। तो बताइए दादा, ये तो कहीं ना कहीं यहाँ का लोगों के साथ दोहन करने का काम किया जा रहा है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे पास एक मजबूत संविधान है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। उसमें सबों को
अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, सबों को लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है, तो यह क्षेत्र फिर से एक बड़ा जनगुलान मांग रहा है। यहाँ के लोगों की अगर हम बात माने तो यहाँ के लोग खुश हैं कागजों पर, यहाँ पर विकास हो रहा है कागजों पर, यहाँ पर नौकरियां दी जा रही है कागजों पर, सभी चीजें जो है यहाँ पर कागजों पर ही सिमटा हुआ है। धरातल पर दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा। डीएमएफटी का 18,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपया है जिसका बंदरबाट हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के पास सीएसआर का फंड क्या बांट रहा है, तो फुटबॉल का किट बांट रहा है, जर्सी बांट रहा है, तो चप्पल बांट रहा है, तो 4 गो साइकिल बांट रहा है। सीएसआर का फंड इसके लिए है, डीएमएफटी का फंड इसके लिए है कि बिहार में जाकर के हम इस पैसे को खर्च करें, उत्तर प्रदेश में हम इस पैसे को खर्च करें। ये पैसे का खर्च हमारे क्षेत्र हमारे जिले में होना चाहिए, लेकिन ये इतना तानाशाह है, इतने निर्लज, इतने बेशर्म है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हमारे देश की आजादी में हमारे देश के नौजवान वीरों ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए, हमारे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में चाहे दिसोम गुरु शिबू सोरेन हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, सिदो कानो हो, रुनिया जुनिया हो, विनोद बिहारी महतो हो, जिस तरह से लड़ाई लड़ने का काम किया है, ठीक इनके खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आर और पार की लड़ाई लड़ेगी तभी ये जल जंगल जमीन बचेगा। झारखंडियों की पहचान यहाँ की जमीन से है, यहाँ के जल से है, यहाँ के वो हवा से है। अगर हमारा वो नहीं बचेगा तो झारखंडी नहीं बचेंगे। आप देखिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक समय गांव हुआ करता था, यहाँ पर घर हुआ करते थे, उन घर में रोशनियां हुआ करती थी, जगमगाया करता था। आज कहीं और इनको जो है सो बसा दिया गया है और उसकी स्थिति पता है क्या है? वहां पर जो बसते हैं लोग, वो जो पहले से वहां पर लोग हैं उनको अलग नजरिए से देखते हैं, उनकी माँ बहन बेटियों के ऊपर गलत नजरिए से देखा जाता है, उनको जो है टॉर्चर किया जाता है, उनका शोषण होता है, उनका अत्याचार होता है वहां पर। और किसी तरह से अगर वो बच भी गया तो लगातार उस शोषण का वो जो है वो कहीं ना कहीं सामना करता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। यहाँ के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लगातार इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। प्रशासन भी लोगों को मदद करती है, थोड़ी बहुत नहीं करती वैसा बात नहीं है, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए। अब बताइए, विकास के नाम पर आप तो जमीन ले लिए और आप हमको बड़े बड़े सपने दिखा दिए, दादा बता रहे थे। युवाओं को आप रोजगार देने की बात कहे थे, लेकिन आज यहाँ पर बाहरियों का दबदबा है। आप बाहरियों को ला करके यहाँ पर बसा दिए, बाहरियों को ला करके आप जो है तो ठेका दे रहे हैं, ठेका पट्टा दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मामला हो, माइनिंग का मामला हो, अन्य और भी जो वहां पर वैकेंसियां नौकरियां हैं, उन सभी जगहों पर 90% बाहर के लोग आकर के बैठे हुए हैं। तो संविधान की किताब उठा करके यहाँ के नौजवानों को संवैधानिक तरीके से, संविधान के माध्यम से अगर उसका सर कुचलना पड़े तो यहाँ के नौजवानों को पैर खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान ने हमको अधिकार दिया। संवैधानिक तरीके से संविधान के नक्शे कदमों पर चल करके हर वो लड़ाई इनके खिलाफ लड़ी जानी चाहिए, जिससे यहाँ के लोगों के जीवन जो है वो सुधार आए, यहाँ के लोगों के जीवन में नया सूर्य का उदय हो। दादा, आपके बातों से दो चीज मुझे ये ऐसा लगा, जैसे कि आपने बताया कि विस्थापित लोग हैं, उन लोगों ने विकास की उम्मीद को देखते हुए उन लोगों ने अपना जमीन सीसीएल को दिया, एनटीपीसी को दिया, जो कि कोल माइंस कर रहा है। अब अगर इन लोगों को यहाँ से निकाल उखाड़ फेंक अगर कहीं रखता है, तो अगर दूसरे जगह पे अगर वो लोग क्लाइन करते हैं, मतलब रखवाती है कंपनी, तो जैसा आपने बताया कि दूसरे जगह पे रहने के बाद में उन्हें गलत दृष्टि से देखा जाता है। कहने का मतलब दादा, कहीं ना कहीं उसकी आंखों से माँ बेटी बहन को बलात्कार भी किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आप इसको देखना चाहते हैं? अभी नहीं, जो अभी हम लोग अपने गांव में, यहाँ लगभग 600 घर, पूरा गांव मेरा बस्ती है। यहाँ जो जिस दृष्टिकोण से हम लोग एक समान रूप से रहते थे, आप किसी के हम जाएंगे तो हमको तो गलत दृष्टिकोण से ही देखेगा ना, कि कहां से ला करके आकर के बस गया है। ठीक है, पैसा के माध्यम से वहां जमीन खरीद ले, घर खरीद ले या घर बना कर रह ले, लेकिन वहां के लोग हम लोग को समान दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, वो बुराई दृष्टिकोण से ही देखेंगे। अभी एक चीज देखेंगे, मैं इसके एकदम सामने, सरकार अभी आदिम जनजाति विलुप्त होते जा रहा है, एकदम सामने 200 मीटर की दूरी में है। ये लोग, हमको लगता है 1 साल में लगभग 5 से 7 व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है। इस पर किसी तरह से कोई संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। डेली जो बिल्होर है, हाँ, जो सबसे एकदम बैक में जो आते हैं, बैक में है, उस पर सरकार के द्वारा एकदम उनको बचाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये कोल कंपनी के माध्यम से वो बचाया नहीं जा रहा, उनको मौत से सुला दिया जा रहा है। आपके घर के बगल में ये माइंस है दादा, आपके गांव या फिर आसपास के लोगों का कितना विकास हुआ? किस तरह? कोई विकास नहीं हुआ, किसी तरह से कोई विकास नहीं हुआ है।
एनटीपीसी के पदाधिकारी लोग क्या बोलते हैं? वो लोग तो सीधा बोलते हैं कि कंपनी अपना काम कर रही है, कहते हैं सिर्फ बात और कागज पर, लेकिन धरातल पर एक भी काम। आप लोगों को भी डराया जाता होगा, धमकाया एकदम जाता होगा? मेरे ऊपर भी, हमारे लोग के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। सपने दिखाने का काम यहाँ पे हो रहा है दादा, आप इस चीज को समझिए। यहाँ पे सपने दिखाया जा रहा है कि आपको विकास मिलेगा, लेकिन विकास विनाश बन जा रहा है ना। और जैसे कि यहाँ पे जिस प्रकार से इतना जो 600 घर है, 600 घर एक बहुत बड़ी घर होता है दादा, एक लंबा बस्ती है। यहाँ पे जिस प्रकार से भी हम देख पा रहे हैं कि अंबा प्रसाद का जो पीछे जो घर जो है, अगर वाकई में अगर अंबा प्रसाद विधायक नहीं होती तो आज उसका घर ध्वस्त कर दिया गया होता। आकाश, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर युवाओं के सपनों को पैरों तले रौंद करके और उनके ऊपर खड़ा होकर के राजनीति किया जाता है। यहाँ पर युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, उन्हें उम्मीदें दी जाती है, लेकिन जब वो अपने अधिकार मांगने के लिए जाते हैं तो बड़े प्यार से लोग मुस्कुराते हैं। अधिकार की बात कर रहे हैं आप? किस अधिकार की बात कर रहे हैं? नौकरी की बात कर रहे हैं आप? नौकरी तो दे रहे हैं। और झारखंड प्रदेश में जिस पार्टी के द्वारा सबसे ज्यादा शासन किया गया इस राज्य में, उस पार्टी के लोगों ने झारखंड को कहीं का नहीं छोड़ा है, झारखंड को नस्ता नाबूद कर दिया है। झारखंड की जमीन, झारखंड की छाती को फाड़ करके हर उस खनिज संपदाओं को निकालने का काम किया है, और खुद अपने तो लूटा ही, बाहरियों को दोनों हाथों से लुटवाने का भी काम किया है। झारखंड में कुछ दिनों से झारखंडियों की सरकार है और झारखंडी हितों के लिए थोड़ा बहुत तो जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन उस सरकार के ऊपर भी यही आरोप है कि यहाँ पर भी बाहरियों का दबदबा ठीक उसी तरीके से जारी है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री वर्तमान में है, वो काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें बिगड़ गई है उस चीजों को हम सुदृढ़ करें, उसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन आरोप उनके ऊपर भी है, उनके ऊपर भी नौजवान ठीक इसी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की नक्शे कदम पर ये सरकार चल रही है। लेकिन ये सरकार इस राज्य के लोगों के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, इस राज्य के युवाओं के उत्थान के लिए, राज्य कैसे समृद्ध राज्य बनेगा, कैसे विकसित राज्य बनेगा, इस गति में जो है ये काम कर रहे हैं। लेकिन जिस बालूचट्टी हम लोग माइंस के सामने खड़े हैं और जिस तरह से प्रेम रंजन दा बता रहे थे, कुछ लाइनें जो है मैं आपको बता दूं, लोग यहाँ क्या कहते हैं। अब बताइए, इतना बड़ा माइंस है, लोग कहते हैं कि रोजगार की बात पर अधिकारी मुस्कुराते हैं, रोजगार की बात पर अधिकारी मुस्कुराते हैं। यहाँ रोजगार इतना है कि आधे ठेकेदार ढूंढते रहते हैं और बाकी आधे जो है वो ठेका ढूंढते रहते हैं। आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लोग कह रहे हैं कि हम तो अंधेरे में हैं, दिया तले अंधेरे हैं, हम तो जमीन दे दिए लेकिन हम जल रहे हैं। और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर आप देखिएगा आकाश, सामने से जाकर के देखिएगा तो आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे। जिन खेतों में कल आलू लगाया करते थे, धान लगाया करते थे, गेहूं लगाया करते थे, साग सब्जी उगाया करते थे, आज वो खेत कोयले निकालने का एक संसाधन हो गया और धड़ल्ले से डेली लाखों टन कोयला यहाँ से निकल रहा है, दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, दूसरा प्रदेश उजाला हो रहा है। लेकिन जो घर, जो खेत, जो आंगन कल जगमगाता था, आज वो अंधेरे में रहने को मजबूर है, आज वो मरने को मजबूर है, तिल तिल करके मर रहा है। और ये कंपनी वाले बेशरम लोग, निहाती जो बेशरम है, इन बेशरमों को शर्म भी नहीं आता है कि एक नजर इनके ऊपर उठा करके देखे कैसे ये विकसित होंगे, कैसे ये समृद्ध होंगे। अगर इनसे बात करिएगा तो ये बोलेंगे क्या, उग्रवादी है? उग्रवादी नहीं है, ये बोलेंगे क्या, जो जमीन 15 लाख रुपए कट्ठा बिकता है, 15 लाख रुपए एकड़ ये लोग दे दिया है। कितना ठगने और छलने का काम किया, इस बात को आप समझिएगा। तो ऐसे लोगों को, ऐसे तानाशाह लोगों को जो है गांव के लोग तैयारी कर रहे हैं। गांव के लोगों से बातचीत कर रहे थे कि हम लोग फिर मर मिटने को तैयार हैं, लेकिन अब अपना ना तो जमीन देंगे, अपना ही अपना जान देंगे। लेकिन अंग्रेजों को जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने खदेड़ करके भगाया है, यहाँ से एनटीपीसी, अम्रपाली वगैरह जितनी कंपनियां कोयला का खनन कर रही है, ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र से उखाड़ करके और यहाँ से फेंकने का काम करेंगे। हम अपना जमीन नहीं देंगे, ये जमीन नहीं है, ये हमारी माँ है, हमारी पहचान। प्रेम रंजन पासवान जी, दादा उलगुलान की तैयारियां किस तरीके से चल रही है? देखिए, यहाँ जिस तरह से कंपनी का रवैया चल रहा है, बिना उलगुलान के यहाँ का लड़का चाहे हाकर अधिकार जो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप यहाँ सामने देख रहे हैं कि 100 फीट की दूरी में स्कूल है,
देख रहे हैं स्कूल दूरी है, और इसमें कब से गंदा हो गया है। 1000 बच्चा बच्चियां पढ़ रही है। इसका कल का भविष्य क्या होगा, इस पर कंपनी का किसी तरह से सोच नहीं है। सिर्फ उसका एक ही सोच है कि यहाँ से कोयला निकालो और अपना देश अपना राज्य उजाला करो, अपना पैकेट भरो। लेकिन यहाँ के जो लोग जमीन दिए हैं उसको एक जरा सा देखने के लिए तैयार नहीं।